हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम बच्चे मैंने प्रोजेक्टाइल की आपको एंग्लो प्रोजेक्टाइल मोशन या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से बोलते हैं, वो मैंने आपको करवाया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसके नाम से आप जान सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। यानी जब भी मैं एक बॉडी को सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूँगा तो उस केस में बच्चे मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, वही मुझे बताना है। चलिए इसके लिए बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हुए बच्चे सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए आप एक सर्टेन हाइट के ऊपर हो। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग मान लीजिए जो सर्टेन हाइट के ऊपर आप हो। ये है बच्चे उसकी हाइट को नाम दे दीजिए h। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h। यहाँ पे बच्चे ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बच्चे, एक हाइट से, एक बिल्डिंग की एक हाइट से एक बॉडी को आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लीजिए आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो की। अगर आप बॉडी को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो आपकी बॉडी इस तरह का मोशन करते हुए आपकी अल्टीमेटली ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। किसी पॉइंट के ऊपर बच्चे इफ यू मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन क्या है, ओ है। ये क्या है बच्चे, ये है मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या था बच्चे, मेरा ग्राउंड था। तो लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टाइल को, मैंने क्या किया, एक बॉडी को, एक प्रोजेक्टाइल को सम इनिशियल वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स में इस तरह थ्रो कर दिया है, ठीक है। अगर वैसे मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये है वो पॉइंट, मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या निकालना हो, मुझे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो, तो मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करना चाहें, अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसे Vx का नाम दे सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसे क्या नाम दे दीजिए, Vy का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है उसे थीटा का नाम दे सकते हैं। तो लीजिए मैंने कंसिडर किया, मैंने एक आपके पार्टिकल को सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। इसी को आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट का नाम देंगे। अब बच्चे देखिए, यहाँ पे बच्चे मेरी बॉडी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव की है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में मेरी बच्चे अगर बॉडी मूव की है तो मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो भी सेपरेटली आप क्या करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे बात करनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बच्चे मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेपरेटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ही निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और फिर आफ्टर दैट हम बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन की। चलिए आपको कुछ की भी नॉलेज है इस आर्टिकल की, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन किया था। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बताइए, बट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बातें बताई थी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी है ux, जो कि इसके बराबर है ux, u के बराबर है। अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं आपसे अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, आपने बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो किया। अगर आपकी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, इसीलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी जिसे ui से लिखा हूं वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चे 0 के बराबर होगी। और एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे, क्योंकि बॉडी आपकी डाउनवर्ड आ रही है, तो आप एक्सेलरेशन ए को किसके बराबर लिखेंगे, एक्सेलरेशन को बात करें तो एक्सेलरेशन आपकी ए इक्वल टू किसके बराबर लिखिए, आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ए इक्वल टू प्लस जी लिख लीजिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ए को प्लस जी के बराबर लिखते हैं। तो लीजिए जब भी आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में सेपरेटली मूव करेगी। तो मैंने इन दोनों के लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की, ठीक है। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन में से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन के ऊपर बात करूंगा। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का मतलब है
आपकी प्रोजेक्टाइल में जो भी पाथ आपका ट्रेस किया है उसी को उसकी ट्रेजेक्ट्री का नाम देना है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूँ तो डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन तो यही बना सकते हैं बच्चे, द पाथ फॉलोड, द पाथ, ठीक है, द पाथ फॉलोड या द पाथ ट्रेस्ड बाय, द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलना है, इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। तो हमारी प्रोजेक्टाइल जो भी पार्ट ट्रेवल करेगी उसे क्या बोलेंगे, उसकी ट्रेजेक्टरी का नाम देंगे। मान लीजिए आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, मान लीजिए टी टाइम के बाद आपकी बॉडी मूव करते करते कहाँ से, ओ से पी पॉइंट तक पहुँच गई। जब वो पी पॉइंट पे पहुँची तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे एक्स का नाम दे दीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि उसे स्मॉल वाई का नाम दे दीजिए। तो लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अगर मुझे ये निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पता है वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊँ तो ये फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी बॉडी ने कितना पार्ट ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरी बॉडी ने जो भी पार्ट ट्रैवल किया है मैं उसे एक्स का नाम दूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था बेटे, जीरो था। तो आपकी इक्वेशन ये बनती है, चाहे यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक्स अपॉन यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने वर्क किसमें किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में लॉजिक यहीं पे आप क्या कीजिए, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में भी वर्क कीजिए। वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कीजिए। डिस्टेंस निकालना अगेन यूजिंग कंडीशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आपका बचे हुआ होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, आपने बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो किया था, इट्स मीन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ए को आपने किसके बराबर लिखना है, जी के बराबर लिखना है। तो लीजिए वाई की इक्वेशन आ गई आपकी इसके इक्विवेलेंट। बट जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो तो कंबाइंड इफेक्ट होता है एक्स और वाई का, इसीलिए आपने जो टी की वैल्यू निकाली यहाँ से उसे आप वाई की इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्योंकि ये तो कंबाइंड इफेक्ट है इसीलिए मैं लिख सकता हूँ सो वाई इज इक्वल टू हाफ जी, ठीक है। टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यू का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये जो इक्वेशन निकली है ये है आपकी, ये जो इक्वेशन निकल गया ये इक्वेशन बची इक्वेशन पैराबोला की, ये है इक्वेशन पैराबोला। तो इसका मतलब इस केस में भी हमारी बॉडी ने जो भी पार्ट ट्रेवल किया है, जो भी पाथ आपकी बॉडी ने ट्रेस किया है वो कैसा पाथ है बच्चे, आपका पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। और यही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ, अगर हम बात करें यही क्या है बच्चे, हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ है। इसी को आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नाम देंगे। तो लीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो हमने निकाल दी है, ओके। और वेरियस केस के ऊपर बात करें, चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल गई है तो वेरियस केस के ऊपर और मूव करते करते हम बात करते हैं अब आपकी किसके लिए, मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी वेलोसिटी निकालते हैं, चलो ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट था, तो नंबर 2 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। मुझे इसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी एट एन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकाल दें, पी पॉइंट पे निकाल देते हैं, चलो। इस या ये के पॉइंट है ना, के पॉइंट पे निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने वो बनाई भी हुई। तो लीजिए के पॉइंट कोई जनरल पॉइंट था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मुझे वेलोसिटी किसके बराबर होगी, आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड होता है रूट कंपोनेंट को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, ये लीजिए। तो v किसके बराबर होगा हमारा, अल्टीमेटली v होगा वी एक्स प्लस वी वाई के, ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और सारे का रूट। अब चलिए मैंने निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। वी एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकलेगी, वी वाई की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूजिंग द फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन u प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स निकालना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी u,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। और अगर बी वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ऊपर से नीचे आते हुए एक की जगह प्लस जी टी लिख लीजिए। लीजिए दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपका आंसर आएगा यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। तो आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग एनी पॉइंट अगर आपने क्या निकालना है, ड्यूरिंग एनी पॉइंट अगर आपने वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ये होगा। और अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूँ तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इट्स मीन परपेंडिकुलर क्या है बच्चे हमारा वी वाई, और बेस क्या है आपका वी एक्स होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं टेंजेंट आपकी यहाँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टेंजेंट थीटा वी वाई कितने के बराबर है बच्चे, जी टी के बराबर है, और ये कितने के बराबर था, यू के बराबर। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट इन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह बच्चे मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका क्या निकाल सकता हूँ, उसकी बच्चे अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की और डायरेक्शन को भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अल्टीमेटली एक और पॉइंट बच्चे मैं यहाँ पे आपको और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि भाई मुझे ऐसा कहिए किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के दिखाइए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है, मान लीजिए आपका पार्टिकल ओ से पी तक पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट को चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितने के बराबर हुआ, पी तक पहुँचते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स, वर्टिकल पे वाई, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, लीजिए यहाँ तक लिख सकते हैं। तो अगर मुझसे कोई कहे चलिए मुझे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, कंपोनेंट को स्केयर करिए, ऐड कीजिए, उसका रूट कर दीजिए, डन। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, किसी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो भी बच्चे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डन। तो ये है बच्चे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब क्या करने जा रहे हैं, इसके और भी बच्चे फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे पिछले केस में किए थे, यहाँ भी बच्चे डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और ठीक है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी आप केस से डिस्कस करते हैं। चलिए अब क्या डिस्कस करते हैं हम, आपके नेक्स्ट आपको बताते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका बच्चे थर्ड नंबर पे है ये सी पार्ट, मान लीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखा जाता है। लास्ट आर्टिकल में बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। आपकी इस प्रोजेक्टाइल को ओ से ग्राउंड तक पहुँचने में जो भी टोटल टाइम लगेगा, जितने टाइम के लिए आपकी बॉडी फ्लाइट में थी, उसी को उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से लिखा जाता है। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो बच्चे देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम निकालना है, बट मुझे डिस्टेंस पता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ही रिलेशन होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा इक्वेशन यूजिंग रिलेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वो भी कहाँ से कहाँ थे, ओ से, मान लीजिए ग्राउंड का पॉइंट ए है, फ्रॉम ओ टू ए। तो ओ से एक पॉइंट तक आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना टाइम हुआ, एच ओ। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। आपको पता है ना, आपने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 0। ओके, नीचे आते हुए आप ए की जगह क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन ए की जगह जी लिखा जा सकता है, तो टी स्क्वायर। ठीक है, और टी क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है, तो टी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखा है। लो जी, कैपिटल टी का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा 2h/g। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह बच्चे हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का भी बच्चे फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा दिया। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चे फॉर्मूला। देन बच्चे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा किस चीज़ का बच्चे, देन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आपके हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, 1 सेकंड में मार्कर चेंज कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज का बच्चे फॉर्मूला निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ।
हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है आपकी बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी बॉडी यहाँ से चली थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यहाँ तक पहुँची है फाइनली। ये जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसी को आप क्या बोलते हैं, आप हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ ग्राउंड के ऊपर आपकी बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम या जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को आप हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना है हॉरिजॉन्टल रेंज में, यानी निकालना तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस निकालना है मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, एस निकालना हो एस निकालना हो और टी पता हो। अगेन यूजिंग द रिलेशन एस इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे यूज़ कर लीजिए। बताइए आपकी बॉडी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है आर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, यहाँ तक तो आपका टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। अगर ऐसा है तो अल्टीमेटली बच्चे मैंने यहाँ से आर का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यू का फॉर्मूला टी का फॉर्मूला पता था 2h/g, ये लीजिए इन दिस वे मैंने क्या किया बच्चे, आपकी अल्टीमेटली मैंने आपके हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला निकाल दिया है, ठीक है। तो लीजिए मैंने इसका वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल दिया। अब अगर बच्चे एक और अगर मैं आपसे मुझे ये कोई बोले ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे वो भी बता दीजिए। उसके लिए बच्चे क्या है, उसके लिए भी बच्चे हम शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे बोला जाए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर फॉलिंग a height, आफ्टर फॉलिंग ए हाइट, मान लीजिए कोई भी हाइट, मान लीजिए h1 का नाम ले लीजिए। मान लीजिए h का पता ही है मुझे, h1 हाइट के बाद मतलब यहाँ पे होगी मान लीजिए बॉडी, तो किसी पॉइंट के पर अगर आपकी वेलोसिटी के बारे में अगर मेरे से पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है जो h1 हाइट से नीचे फॉल कर रही है, तो आपकी वेलोसिटी आफ्टर द फॉलिंग हाइट h1 कितनी होगी। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी का पता है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी वी वाई। हाइट निकालनी है तो वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। तो यूज़ करते हैं रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s इन वर्टिकली डाउनवर्ड, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, मान लीजिए h1 हाइट फॉल करने के बाद आपकी बॉडी की जो हाइट थी, आपकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, आपकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी मुझे पी वाई का स्क्वायर, ये तो मुझे निकालनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से लिखना पड़ेगा और हाइट कितनी थी h। तो इस तरह बच्चे मैंने वी वाई की वैल्यू निकाल ली जो कि मेरी 2gh1 के बराबर आई है, ठीक है। दूसरी बात मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉ की बात करनी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे क्या क्या पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स लिख दिया मैंने इसके नीचे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है, तो पी एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता लगी। थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी होती है रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो लीजिए अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू का स्क्वायर आ गया बच्चे यहाँ तो, और यहाँ अगर इसका स्क्वायर ही कर लूँगा तो 2gh1। तो इस तरह बच्चे किसी भी हाइट से आपकी मान लीजिए h1 या कोई भी हाइट से जब आपकी बॉडी फॉल करेगी तो उसकी उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, आप इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल बड़ा सिंपल था। लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही था। इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, इसके बाद आपकी बॉडी को अगर आपकी बॉडी को ऑब्लिक प्रोजेक्शन से, अगर सर्टेन हाइट से ऑब्लिक प्रोजेक्शन से अगर थ्रो किया जाए तो उस केस को हम बच्चे डिस्कस करेंगे।